बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। स्टूडेंट, in this lecture we start the discussion of FSC part 2 mathematics and the name of the book is calculus and analytic geometry। तो स्टूडेंट, आज हमने जो है FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स की जो बुक है उसको स्टार्ट करना है और उस बुक का जो नेम है वो है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। जैसा कि स्टूडेंट आपको इस नेम से पता चल रहा है कि इस बुक के दो हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्सा होगा कैलकुलस का और दूसरा जो हिस्सा होगा वो होगा एनालिटिक ज्योमेट्री का। अगर हम स्टूडेंट इस बुक के चैप्टर की बात करें कि इस बुक में टोटल कितने चैप्टर हैं, तो स्टूडेंट इस बुक में जो टोटल चैप्टर हैं वो है 7। अगर हम टोटल चैप्टर की बात करें तो स्टूडेंट वो हैं 7 चैप्टर हैं आपके पास, और इन 7 चैप्टर में से कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के जो चैप्टर हैं इस बुक के वो है टोटल 7 चैप्टर में से स्टूडेंट जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और नेक्स्ट 4 चैप्टर, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। स्टूडेंट जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं वो कैलकुलस को कवर करते हैं और जो नेक्स्ट 4 चैप्टर हैं इस बुक के वो एनालिटिक ज्योमेट्री को कवर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस बुक के 7 चैप्टर हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर जो है वो कैलकुलस को कवर करते हैं और जो नेक्स्ट 4 चैप्टर है वो एनालिटिक ज्योमेट्री को कवर करते हैं। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से, क्योंकि हमने चैप्टर 1 से इस बुक का स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलस के ऊपर कि कैलकुलस क्या है, व्हाट इज कैलकुलस। तो स्टूडेंट व्हाट इज कैलकुलस, वर्ड यहां पे यूज हो रहा है कैलकुलस। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन कैलकुलस, के कैलकुलस की डेफिनेशन लिखें। तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन करने से पहले हम इसके जस्ट कैलकुलस का मीनिंग समझ लेते हैं, ये मीनिंग होता क्या है। बेसिकली कैलकुलस जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। अगर हम इस कैलकुलस का वर्ड मीनिंग लें तो ये क्या होता है, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। इसका क्या मतलब है कि मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं उसको कैलकुलस बोलते हैं। सिंपल ये कैलकुलस की डेफिनेशन है कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कैलकुलस बोलते हैं, मीन मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। अब पेपर में फॉर एग्जाम्पल पूछ लेता व्हाट इज कैलकुलस या डिफाइन कैलकुलस, तो आप सिंपल ये तो नहीं ना लिखोगे मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। ये तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया कैलकुलस का क्या है, कि मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कैलकुलस बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन करने से पहले हम कैलकुलस के ऊपर थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं कि कैलकुलस से पहले लाइफ कैसी थी और कैलकुलस के आने के बाद लाइफ कैसी है। क्या मतलब लाइफ कैसी है कि कैलकुलस से पहले विदाउट कैलकुलस हम मैथमेटिक्स में कौन सी चीजें जो है वो ड्राइव कर सकते थे या फाइंड कर सकते थे, और जब कैलकुलस आ गया तो उसके बाद हम कौन सी चीजें फाइंड कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम कैलकुलस की प्रॉपर डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस कर लेंगे।
तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि विदाउट कैलकुलस और आफ्टर कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस से पहले कैलकुलस के बाद जो लाइफ है वो कैसी थी। हाँ जी स्टूडेंट, विदाउट कैलकुलस एंड कैलकुलस। विदाउट कैलकुलस मीन के बिफोर कैलकुलस और कैलकुलस आफ्टर कैलकुलस, कि जब कैलकुलस डेवलप नहीं हुई थी तो उससे पहले हम किन चीजों को फाइंड कर सकते थे, और जब कैलकुलस डेवलप होगी तो उसके बाद हम किन चीजों को फाइंड कर सकते थे। तो अगर हम स्टूडेंट विद आउट कैलकुलस की बात करें कि कैलकुलस डेवलप होने से पहले की, तो हम किन क्या चीजें जो है वो फाइंड कर सकते थे। वी वर एबल टू फाइंड सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। कैलकुलस से पहले हम सिर्फ क्या कर सकते थे, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम फाइंड कर सकते थे। ठीक है, कुछ नंबर आपके पास गिवन हो, 10 टर्म्स गिवन दे दें, 100 दे दें, 1000 दे दें, वो कहीं उनका सम फाइंड करो, तो हम उन जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका सम फाइंड कर सकते थे। और आफ्टर कैलकुलस, जब कैलकुलस जो है वो डेवलप होगी तो साथ ही क्या हो गया जी, पहले हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम फाइंड कर सकते थे, और फिर जब कैलकुलस आ गई तो वी वर एबल टू फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। कैलकुलस से पहले हम सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम फाइंड कर सकते थे, और कैलकुलस की डेवलपमेंट के बाद हम इनफाइनाइट नंबर का सम जो है वो भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, पहले हम सिर्फ फाइनाइट नंबर का सम फाइंड करते थे, जब कैलकुलस डेवलप होगी तो फिर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का जो सम है वो फाइंड करना भी आ गया। फिर we were only able to find length of straight line। कैलकुलस से पहले हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है, ठीक है, कैलकुलस से पहले हम जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है उसको फाइंड कर सकते थे, और आफ्टर कैलकुलस जब हमने कैलकुलस को डेवलप कर लिया वी वर एबल टू फाइंड लेंथ ऑफ अ कर्व। कैलकुलस के डेवलपमेंट के बाद हम किसी भी कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, कि पहले हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते थे, जब हमारे पास कैलकुलस डेवलप होगी तो फिर हम इन जो हमारे पास कर्व्स थी उनकी जो लेंथ है वो भी फाइंड कर सकते हैं। विदाउट कैलकुलस में फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारे पास, वी वर ओनली एबल टू फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज। के कैलकुलस की डेवलपमेंट से पहले हम सिर्फ एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है उसको फाइंड कर सकते थे। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, अबाउट अ इंटरवल आप कह सकते हो, किसी भी चीज का जो है रेट वो फाइंड करना, अबाउट एन नॉलेज, यानी कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान। जिस तरह हम कहते हैं ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे कोई टी ए है, यहां पे कोई टी बी है, हम कह रहे हैं कोई यहाँ पे कार है इतनी स्पीड के साथ चल रही थी, इतना उसने जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया था, जब वो पॉइंट ए से बी तक पहुंची तो इस दरमियान जो इसमें कितनी चेंज है इसकी स्पीड में, जैसे कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो हम जो चेंजिंग फाइंड करते थे उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी कि ऐसा चेंज जो हम फाइंड करें अबाउट अ इंटरवल, या सिंपलेस्ट हम कह सकते हैं आपने पढ़ा हुआ सेकंड लाइन, जो सेकंड लाइन पे चेंजिंग होती है हम उसको क्या बोलते हैं जी, एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ठीक है जी, अबाउट अ इंटरवल जो होता है दो पॉइंट के में जो हम चेंज फाइंड करते हैं हम उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो कैलकुलस से पहले हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते थे, और जैसे ही कैलकुलस डेवलप होगी तो हम किस काबिल हो गए, हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के काबिल हो गए। वी वर एबल टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर चेंज फाइंड करना हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो हम चेंज फाइंड करना हो उसको बोलते हैं, या सिंपल कह सकते हो अलोंग अ टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर चेंज फाइंड करने को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। कि कैलकुलस के डेवलपमेंट से पहले हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते थे, और कैलकुलस की डेवलपमेंट के बाद हम किस काबिल हो गए, हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के काबिल हो गए। फाइंड वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कि कैलकुलस की डेवलपमेंट से पहले हम सिर्फ किस काबिल थे, हम सिर्फ
वर्क टर्म फाइंड कर सकते हैं किस फोर्स का, जो कांस्टेंट फोर्स हो। कांस्टेंट फोर्स से क्या हम आता है कि जो चेंज ना हो और जो एक ही स्पीड के साथ काम कर रही हो, ठीक है। और आफ्टर कैलकुलस हम किस काबिल हो गए, फाइंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होती है, जो चेंज होती रहती हो, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो इस फोर्स के साथ हम काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कितना हमने वर्क डन किया है वो हम करने के काबिल हो गए। कब, जब कैलकुलस डेवलप होगी। फिर फाइंड एरिया ऑफ रेगुलर शेप पॉलीगॉन एंड सर्कल। तो विदाउट कैलकुलस हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एरिया उन शेप का फाइंड कर सकते थे जो रेगुलर हो और सर्कल का। अब रेगुलर शेप कौन सी होती है, ऐसी शेप जिसके थ्री और मोर देन थ्री जो है वो पॉइंट हो, ठीक है। कोई भी शेप जिसके थ्री और मोर देन थ्री वर्सेस हो या पॉइंट हो, उन शेप्स को हम बोलते हैं रेगुलर शेप। जिस तरह कोई ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या सर्कल, ठीक है। हम सिर्फ इन चीजों का जो है, इन शेप का जो है वो एरिया जो है वो फाइंड कर सकते थे। कब, विदाउट कैलकुलस, कैलकुलस के बगैर। और जब फिर कैलकुलस डेवलप होगी तो हम किन शेप्स का एरिया फाइंड करने के काबिल हो गए, इरेगुलर शेप्स का, ठीक है। इरेगुलर शेप का हम एरिया फाइंड करेंगे। इरेगुलर शेप यानी कि कर्व, अंडर द कर्व, ये इस तरह इनका एरिया फाइंड करना हो, ठीक है। तो इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड करने के हम काबिल हो गए जब कैलकुलस जो है वो डेवलप हुई। फाइंड द सेंटर ऑफ रेगुलर शेप्स विदाउट कैलकुलस, यानी कैलकुलस से पहले हम सिर्फ रेगुलर शेप का जो है वो सेंटर फाइंड कर सकते थे, यानी कि रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का या सर्कल का। और आफ्टर कैलकुलस हम किस काबिल हो गए, इरेगुलर शेप का जो सेंटर है वो फाइंड करने के काबिल हो गए। इरेगुलर शेप के सेंटर को हम बोलते हैं सेंट्रियोइड, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कभी आपसे कोई पूछ सकते हैं। इरेगुलर शेप का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोइड बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने कुछ ये चेंजिंग देखी है विद कैलकुलस और आफ्टर कैलकुलस। कि कैलकुलस से पहले हम क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं कि, और कैलकुलस के बाद हम कौन सी चीजें फाइंड करने के काबिल हो गए। अब ये जो हमने कोई 6-7 डिफरेंस देखा दोनों में, विदाउट कैलकुलस और कैलकुलस का। अब इन 6-7 डिफरेंस को देख के हम कैलकुलस की डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आइए अब कैलकुलस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम देखते हैं कि फिर कैलकुलस की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या होगी। तो स्टूडेंट कैलकुलस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है फिर हम ये लिख सकते हैं कि कैलकुलस इज अ मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू एनालाइज चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटीज। कि कैलकुलस जो है वो एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कि फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंजिंग हो रही है उसको एनालाइज करने के लिए। कहता है कैलकुलस इज द मैथमेटिकली टूल, कि कैलकुलस जो है एक मैथमेटिकल टूल है यूज टू एनालाइज, जिसको हम एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। किस चीज को एनालाइज करना होता है, चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी में क्या चेंजिंग हो रही है या कितनी तेजी के साथ चेंजेस जो है वो हो रही है। जिस तरह हम देखें, हम अगर हम अपनी बात करें तो दिन ब दिन जो है हम बड़े हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा होता है, हमारे जो बाल हैं वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह नाखून है, काफी चीजें हम देखें तो दिन ब दिन जो है वो चेंज हो रहे, मौसम भी है वो चेंज हो रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में वो यही कह रहा है कि कैलकुलस जो है वो आपके पास क्या है, मैथमेटिकल टूल है जिसके लिए से हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में क्या चेंजिंग हो रही है, ठीक है। जिस तरह स्टार्टिंग मैंने बताया था कि कैलकुलस का मीनिंग क्या है, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, के मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम चेंज के बारे में बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं। तो यही वो डेफिनेशन लिखी हुई है कि कैलकुलस जो है वो एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में क्या चेंजिंग हो रही है, ठीक है। अगर हम हार्ट ऑफ कैलकुलस की बात करें, जिस तरह इंसान का दिल है, ठीक है, इस तरह कैलकुलस का भी समझे दिल है। और इसका भी कह सकते दो दिल है इसके, अब ये कह सकते हैं क्या है वो, एक यानी कि कैलकुलस के दो आइडियाज हैं, आप आइडियाज बोल सकते हैं, एक डेरिवेटिव और एक इंटीग्रेशन। अगर हम सिंपल डेरिवेटिव की बात करें, इसका मीनिंग क्या होता है, तो डेरिवेटिव का मीनिंग होता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज।
ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक चेंज और एक फास्ट। कहता है कि इसमें जो था कि किस तरह कोई चीज है वो कितनी तेजी के साथ चेंज हो रही है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज। ये डेरिवेटिव का मतलब है कि हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज, कितनी तेजी के साथ कोई चीज जो है वो चेंज हो रही है, उसमें तब्दीली हो रही है। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग क्या है, हाउ मच समथिंग इज अक्यूमुलेटिंग। ठीक है, यहां पे भी दो वर्ड यूज हो रहे हैं, मच और अक्यूमुलेटिंग। किस तरह कोई चीज है वो कितनी तेजी के साथ जो है वो इकट्ठी हो रही है, जुड़ रही है। या देखो ऑपोजिट है डेरिवेटिव, किस तरह कोई चीज जो है वो या किसी चीज में तेजी के साथ जो है वो तब्दीली हो रही है। ठीक है, या कह रहे हैं टूट रही है, चेंजिंग हो रही है उसमें। और यहाँ पे क्या, हाउ मच समथिंग इज अक्यूमुलेटिंग। इंटीग्रेशन में क्या, किस तरह कोई चीज जो है वो तेजी के साथ इकट्ठी हो रही है, चेंजिंग हो रही है उसमें। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलस की डेवलपमेंट के ऊपर कि ये कब डेवलप हुई और किसने इसको डेवलप किया। आगे स्टूडेंट हम कैलकुलस की डेवलपमेंट के ऊपर जब वो बात करते हैं कि कैलकुलस को किसने डेवलप किया था और कब किया था। तो कैलकुलस इज डेवलप्ड इन द 17th सेंचुरी बाय टू साइंटिस्ट। कैलकुलस को 17th सेंचुरी में टू साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। वो दो साइंटिस्ट कौन से थे, गॉटफ्रीड लेबनिज एंड आइजैक न्यूटन। ये वो दो साइंटिस्ट थे, गॉटफ्रीड लेबनिज एंड आइजैक न्यूटन, जिन्होंने 17th सेंचुरी में क्या किया था, कैलकुलस को डेवलप किया था। और इन दोनों ने बोथ ऑफ देम डेवलप इंडिपेंडेंटली, कैलकुलस को इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था। देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, डेवलप इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कि बोथ ऑफ देम जो है इंडिपेंडेंटली इन्होंने क्या किया था, कैलकुलस को डेवलप किया था। ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, इसलिए यूज किया है स्टूडेंट के जब तक ये दोनों जिंदा थे तो ये एक दूसरे के ऊपर जब चोरी का इल्जाम लगाते रहे थे। गॉटफ्रीड लेबनिज जो था वो आइजैक के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि इसने जो है कैलकुलस के कॉन्सेप्ट जो है चीजें मुझसे चोरी की हैं। और इस तरह जो आइजैक न्यूटन था ये गॉटफ्रीड लेबनिज के ऊपर जब इल्जाम लगाता रहा कि इसने मेरे जो कॉन्सेप्ट है रिसर्च जो है वो चोरी की है। लेकिन इन बाद की रिसर्च ने, इनके बाद की रिसर्च ने ये साबित कर दिया कि इन दोनों ने खुद मुख्तियारी से इंडिपेंडेंटली जो है कैलकुलस को डेवलप किया था। इसलिए स्टूडेंट जो हमारे पास आइजैक न्यूटन है, आइजैक न्यूटन को कहते हैं, आइजैक न्यूटन कॉल्ड इट द साइंस ऑफ फ्लक्शन। ठीक है, आइजैक न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ फ्लक्शन बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज है फ्लक्शन। फ्लक्शन का मीनिंग होता है कंटिन्यूस चेंज। आइजैक न्यूटन कॉल्ड इट साइंस ऑफ फ्लक्शन, फ्लक्शन का मीनिंग होता है कंटिन्यूस चेंज। और गॉटफ्रीड लेबनिज जो है इसका बोलते हैं, इज कॉल्ड इट अंडरस्टैंडिंग समथिंग बाय लुकिंग स्मॉल पीसीज। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले कैलकुलस के ऊपर बात की, फिर हमने कैलकुलस की कुछ एग्जांपल देखी कि कैलकुलस से पहले लाइफ कैसी थी और कैलकुलस के बाद जब वो लाइफ कैसी थी। फिर हमने आर्ट ऑफ कैलकुलस की बात की, फिर हमने डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस की बात की। स्टूडेंट अगर आज के लेक्चर में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर दे दूंगा। अथवा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और स्नैपचैट जो लिंक है वो गिवन है, आप वहां पे मेरे साथ रब्ता करके मुझसे अपने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। रब्बि ज़िदनी इल्मा।